मॉर्निंग बच्चों, आज हमें पढ़ना है लेसन टू में हमें पढ़ना है 1 से 2। गीता के लिए पिताजी नई रेलगाड़ी लाए। उसे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। वह दिन भर उससे खेलती रही। समीर ने कहा, मैं भी खेलूं? जरा दिखाओ तो। गीता बोली, नहीं, मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बेचारा समीर चला गया। समीर के लिए उसके दादा जी एक बल्ला और गेंद लाए। वह दिन भर उससे खेलता था। गीता ने कहा, मैं भी खेलूं गेंद से? दिखाओ तो। समीर ने कहा, नहीं, मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। समीर के पिता बोले, तुम दोनों के पास एक एक खिलौना है, एक दूसरे से बांट लो तो तुम्हारे पास 2 खिलौने हो जाएंगे। समीर को बात ठीक लगी। गीता को भी बात सही लगी। गीता ने समीर को रेलगाड़ी दी। समीर ने गीता को गेंद बल्ला दिया। अब उनके पास 2-2 खिलौने थे। अब वे दोनों मिलकर खेलते, अपने खिलौने दूसरों को भी देते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे खिलौने के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकें, खेल सकें और खिलौनों का आनंद ले सकें। तो आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? गुड। माला में वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? आइए हम ये जानते हैं। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन जिसमें हम व्यंजन बोलने के लिए उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम उसे व्यंजन कहते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि स्वर क्या है या किसे कहते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। यह सभी हमारे क्या है? स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको व्यंजन किसे कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। यह सभी हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं, जिसमें हम इसे बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो समझ में आ गया स्वर और व्यंजन किसे कहते? अ से लेके अह तक हमारे स्वर होते हैं हमारे, और क से लेके ज्ञ तक उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए हमें इसमें देखना है कि स्वर कौन सा है और व्यंजन किसे कहते हैं। नीचे दिए हुए वर्णों में स्वरों को पहचानिए और उन पर गोल घेरा खींचिए। तो हमने आपको बता ही दिया है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अ से लेके अह तक वह स्वर होते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक वह सभी व्यंजन होते हैं। तो आइए इसमें हम आपको दिखाते हैं कि स्वर कहाँ है। देखिए, क ये तो व्यंजन है। आ ये स्वर है। च यह भी व्यंजन है। हमने कहा ही था आपसे कि क से लेके ज्ञ तक, तो क में च आता ही है। क से लेके ज्ञ तक आप जब पढ़ते हैं तो उसमें च आता ही है, इसलिए यह व्यंजन है। ओ यह स्वर है। स भी हमारा व्यंजन है। ई छोटी ई जो है वह हमारा स्वर है। ग
यह भी व्यंजन है। ऊ, यह हमारा स्वर है। ध, यह भी व्यंजन है। ए, यह भी हमारा क्या है, स्वर है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन सभी स्वरों की मात्राएं कैसी होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इतना आप जान जाइए कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, कोई भी अगर हम वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा क, तो यहाँ पे हमने लगा दिया आ की मात्रा, तो ये हो गया का। समझ में आया। ई, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा जो है इधर से ऐसे लगती है, ये समझ में आया आपको। बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है। ऊ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा इधर से। ये बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। री, तो री की मात्रा ऐसे लगती है। ओके। ए की मात्रा ऐसे। ए पे 2 लगा देंगे हम। ठीक, कोई भी अगर हमें लिखना है कै लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क पे 2 ऐसे मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा कै। ओ, तो 1 पाई ऊपर नीचे फिर ऐसे कर देंगे, ये ओ की मात्रा हो गई। औ, ऐसे किए फिर 2 ऊपर ऐसे बना दिए, ये औ की मात्रा हो गई। अंग की मात्रा तो जानते ही हैं, बस केवल इसकी कोई भी अगर वर्ड लिखा है तो उसके ऊपर ऐसे बिंदी लगा देते हैं, तो वह अंग की मात्रा हो जाती है। और अह की मात्रा ऐसे होती है, वह बगल में लगाई जाती, ना ही ऊपर ना ही नीचे, वह उस अक्षर के बगल में लगाई जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ओके। व्यंजन और स्वर के मेल से स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह रूप मात्रा कहलाता है। हमने अभी आपको बताया ही कि वह स्वर की क्या है, वह सभी मात्राएं हैं। जैसे लिखा है नदी, द पे कौन सी मात्रा है, हमने बताया ना कि जो इधर की मात्राएं लगाई जाती हैं वह बड़ी ई की मात्रा होती है। तो हमने देखिए यहाँ पे बड़ी ई लिख दिया है। दिन पे देखिए कौन सी मात्रा है, छोटी ई की है ना, तो देखिए यहाँ पर छोटी ई लिख दिए हैं। पेड़, हमने बताया ही था आपको कि पेड़ पे कौन सी मात्रा है, ए की, तो ये क्या है, ए की मात्रा ऐसे हम लिख दिए। सुबह, स पे कौन सी मात्रा है, ऊ की, तो हमने यहाँ पे मात्रा उसकी नहीं लिखेंगे, उसका ऐसे ही छोटा ऊ बना देंगे। ओके। फिर नेक्स्ट आइए बात, ब पे देखिए कौन सी मात्रा, आ की है, तो हमने यहाँ पे आ लिख दिया। सैर, तो इस पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है ना, तो हमने ए ऐसे लिख दिया। आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। तो आप लोग इसे अपने कॉपी पर नोट भी कर लेंगे और आप इसे लर्न भी करेंगे।